तो भारतीय बाजारों के लिए बुधवार का दिन भी एक बेहतर दिन के तौर पे काउंट होगा, क्योंकि भारतीय बाजारों की शुरुआत तो भले ही हल्की हुई, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। इंडेक्स बिल्कुल फ्लैटिश साइड पे रहा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त रफ्तारी और एडवांस डिक्लाइन दिखाई पड़ी, जहां पर 1900 साढ़े 1900 शेयर तेजी के साथ का बंद होते हुए दिखाई पड़े और 500 शेयरों में बिकवाली रही, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब करीब 3 शेयर ऐसे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो इस तरह से आज मार्केट की इक्वेशन बनते हुए दिखी। लेकिन पहले आपके सामने इंडेक्स सेंसेक्स आज करीब 1/4% की बढ़त में, निफ्टी करीब 1/4% ऊपर, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। आईटी आज वापस रफ्तार में आया 1.5% की खरीदारी में, और निफ्टी बैंक थोड़ा सा हल्के हाथ से फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज ब्रॉडर मार्केट्स में नजर डालिए तो निफ्टी में टॉप गेनर रहा टाटा स्टील 4% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 3% ऊपर, बीईएल करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी, और हिंडाल्को रफली 2.5% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात किया तो एशियन पेंट करीब 2% नीचे रहा, सिप्ला रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली, कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1.25% नीचे ये रहा, और टाटा मोटर रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप साइड पे कोचिन शिपयार्ड करीब 8% की तेजी यहां पर देखने को मिली, आदित्य बिरला कैपिटल रफली 6% ऊपर रहा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 6% की तेजी में रहा, और नाल्को करीब 5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में पतंजलि रफली 2% नीचे, एसआरएफ 1.5% नीचे, जुबिलेंट फूड करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां रही नंबर से पहले, और एस्ट्रल रफली 1% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप साइड पे गार्डन रीच शानदार नंबर के बाद 16% ऊपर, एचबीएल इंजन 11% ऊपर, रेलटेल करीब 9.5% ऊपर, और टीटागढ़ करीब 8.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में इंडिया मार्ट करीब 3% नीचे, आधार हाउसिंग 2.5% नीचे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास करीब 2% नीचे, और सोनाटा सॉफ्टवेयर रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और एफ&ओ की साइड की गेनर की देखी जाए तो टीटागढ़ रेल काफी समय बाद चला, 8.5% की तेजी, आदित्य बिरला कैपिटल नंबर्स के बाद 6% ऊपर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 6% ऊपर, और जेएसएल करीब 5.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में आरईसी 3% नीचे रहा, पतंजलि 2% नीचे रहा, एशियन पेंट 1.5% नीचे रहा, और एसआरएफ करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अब खबरों के दम पे जो शेयरों में एक्शन था उसमें एशियन पेंट्स कुछ बड़ी ब्लॉक डीलों की संभावनाओं के बीच में 2% नीचे, गार्डन रीच करीब 16% ऊपर नंबर्स के बाद, आईटीडी सीमेंटेशन नंबर्स के बाद 11% ऊपर, और टाटा मोटर्स नंबर्स के बाद 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा सुमन लाइफ साइंसेस 8% ऊपर, मनोरमा इंडस्ट्रीज 8% ऊपर, एचसीजी हॉस्पिटल शेयरों में वैसी रफ्तार है, 7.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली, और वाडीलाल इंडस्ट्रीज 7.5% ऊपर नए साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा। हिताची एनर्जी 5% ऊपर, एक और हॉस्पिटल एस्टर डीएम 4% की तेजी में, सीएट करीब 3% ऊपर, और एक बार फिर से 4000 की दहलीज तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। जेके सीमेंट 1.5% की तेजी के साथ ये पहुंचा अपने नए ऑल टाइम हाई पर, नजारा टेक 1.5% ऊपर, भारत डायनेमिक्स करीब 1% ऊपर, गैब्रियल 3% ऊपर, और कैमलिन फाइन साइंसेस करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये कुछ नाम जो कि साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे। साल के नए निचले स्तरों पर के&आर रेल करीब 5% नीचे, एथर इंडस्ट्रीज करीब 2.5% की बिकवाली के साथ साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। अब तो रही आज की बात, अब कल के लिए स्ट्रेटजी। आशीष बहेती मानते हैं कि आप खरीदारी करके चलेंगे निफ्टी के अंदर, 24,850 आपका टारगेट रहेगा, 24,550 आपका एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे, लेकिन लॉन्ग साइड पे ही पोजीशंस को रखिएगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक के लिए रणनीति रहेगी आपकी 55,200 के टारगेट्स के लिए करीब 54,600 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो ये दोनों ही इंडिसेस के अंदर खरीदारी करके चलने की राय आपको आशीष दे रहे हैं। इसके अलावा इवेंट में कल बड़े इवेंट है, जैसे कि वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी है, गुरुवार का दिन है, सीज फायर पर रूस यूक्रेन की बातचीत संभव है, 15 मई को ही यूरोप के आईआईपी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इस पर आप नजर रखेंगे। इसके अलावा यूएस के पीपीआई के महंगाई की दर के आंकड़े, रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े आएंगे, मासिक बेरोजगारी के आंकड़े जो हैं वो आना शुरू होंगे, और 15 मई को ये सारे नंबर रहेंगे। प्लस अर्निंग के लिए भी आप कल बिल्कुल लास्ट डेट की तरफ पहुंच चुके होंगे, तो एक लंबी अर्निंग की सूची है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पीबी फिनटेक, पतंजलि, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, पेज इंडस्ट्री, ये कई नाम है जो कि अर्निंग्स देते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स, कोचिन शिपयार्ड, आईटीसी होटल, गोदरेज इंडस्ट्री, केन्स टेक, इनकी अर्निंग्स आते हुए दिखाई पड़ेगी। एलआईसी हाउसिंग, बीकाजी फूड, जुपिटर वैगन, बलरामपुर चीनी, आयनॉक्स इंडिया, इनके नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, प्लस पीएन गार्डगिल और साउथ इंडियन बैंक। तो एक लंबी अर्निंग की सूची है, उनके ऊपर भी आप नजर रखेंगे। एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटाइल होगा, अर्निंग है, इवेंट है, ट्रिगर है, इन सब के बीच में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है, तो इन सब के ऊपर आपको नजर बना के रखनी होगी।